Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम सेल के डिफरेंट जो कंटेंट्स थे ना या उसके कंपोनेंट्स थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द राइबोसोम. और राइबोसोम बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ये बनता. क्लियर. अब इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं. राइबोसोम्स छोटी दानेदार साख्ते हैं, मीन स्मॉल ग्रेनुलर सब्सटेंसेस हैं. ये वो मकामात हैं जहाँ प्रोटीन्स तैयार होती हैं, यहाँ प्रोटीन्स रेडी होती हैं. ये साइटोप्लाज्म में ज़्यादा ना तैरते हैं या रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं. अच्छे मैं बात बता दूँ, ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता ही नहीं. तो डेफिनेटली फिर किसकी बात कर रहा है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है. तो यूकैरियोटिक सेल में ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, या तो ये क्या हो कहते हैं उसमें फ्री फॉर्म में होंगे, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या फिर क्या होगा अटैच टू द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. ओके नेक्स्ट. राइबोसोम प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए की बराबर मिकदार का बना होता है. यहाँ पे कंपोजिशन की बात आ गई. ये जो राइबोसोम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन. ओके. और इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं. राइबोसोम के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके इर्द गिर्द कोई ना सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़ा बड़ा होता है. मैं बता देता हूँ कितना होता है. जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 80s का होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70s होता है. ये नोट डाउन कर लिए, एमसीक्यू हो सकता है आपका. मैं दोबारा बोलता हूँ, जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 80s का होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70s का होता है. क्लियर. एनीवेज, हर राइबोसोम दो छोटी इकाइयों सब यूनिट्स का बना होता है. वन इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, अदर इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट. जब राइबोसोम सेल की प्रोटीन तैयार कर रहा होता है तो इसकी दोनों इकाइयां जुड़ी होती है. अच्छा, नॉर्मली तौर पे ये दोनों सब यूनिट आपस में फ्यूज नहीं होते. व्हेन दे हैव टू मेक द प्रोटीन देन दे फ्यूज विद ईच अदर. ओके. जब प्रोटीन बनानी होती है तब एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, अंदर फ्यूज नहीं करते, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. जब राइबोसोम अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो इकाइयां दोबारा अलग हो जाती हैं. ओके नेक्स्ट. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. ये मेम्ब्रेन्स की, अच्छा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है. ये अच्छा ये बता दूं, ये भी यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता. ये मेम्ब्रेन्स में लिपटी हुई नालियों का एक जाल है जो यूकैरियोटिक सेल के तमाम साइटोप्लाज्म में फैला होता है. इनकम्प्लीट यूकैरियोटिक सेल. क्लियर. सेल के अंदर दो इकसाम का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है. वन इज द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अदर इज द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. एक सिंपल सा टेक्निकल डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे अगर गौर करें, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को देखो और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को देखो, आपको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक से ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे. क्लियर. ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, बेसिकली दीज आर द राइबोसोम्स. तो गौर करो, ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर नहीं है, इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं और इसमें इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं. और अगर याद हो तो पीछे जब राइबोसोम को हम बात कर रहे थे, हमने राइबोसोम को कहा था कि राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर सब्सटेंसेस. यार जब वो ग्रैनुलर सब्सटेंसेस हैं, दानेदार हैं, तो जाहिर बात है अगर वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर है दे विल मेक इट रफ. यही बात कर रहा है. और एक और बात याद रखिएगा, इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है, दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. क्लियर. एनीवेज देखते हैं यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. इसकी सतह पर बेशुमार राइबोसोम जुड़े होते हैं. ये प्रोटीन्स की तैयारी के फेल में शामिल होता है, वो बात मैं सारी कर चुका हूँ. एनीवेज, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. इसकी सतह हमवार है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते. ये वाला एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. तो यहाँ पे ये भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. या एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, गिव ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. क्लियर. और सेल के अंदर मुख्तलिफ मादों की नकलो हमल का जिम्मेदार है. ये सेल में दाखिल होने वाले जहरीले मादों का जहरीला असर ख़त्म करने का काम भी करता है. मसल्स के सेल्स में मौजूद स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सुकड़ने के अमल में भी हिस्सा लेता है. ओके नेक्स्ट. गाल्गी प्रोटेस. गाल्गी प्रोटेस भी शॉर्ट क्वेश्चन है. 1898 में एक इतालवी फिजिशियन कैमिलो गॉल्जी ने साइटोप्लाज्म में चिपटी थैलियों की थैलियों को सेक्स कहते हैं, एक सेट दरियाफ्त किया. ये चिपटी थैलियाँ सिस्टर नहीं, ये देखें इधर जरा, ये जो आपको चिपटी हुई सर्फेसेस नजर आ रहे हैं इनको सिस्टर नहीं कह रहा है. सिंगुलर बोलूँ तो सिस्टर ना बोलूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो सिस्टर नहीं बोल दूंगा. अब होता क्या, आपको पता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ना उसके ऊपर प्रोटीन्स बनती हैं. प्रोटीन्स को स्पेसिफिक वेसिकल्स के अंदर पैक करके
इसकी तरफ गॉल्गी अपरेटस की तरफ भेज दिया जाता है। वो वेसिकल्स आते हैं, यहाँ पे अटैच होते हैं, अटैच होकर ये सिस्टर्नी में आते हैं, और ये सिस्टर्नी यहाँ पे इस सरफेस पे नए बनते जाते हैं, जो नए बनते जाते हैं, और पुराने वाले नीचे आते जाते हैं। जो पुराने वाले हैं नीचे वो मैच्योर होके वो ब्रेक करके फिर वेसिकल्स बना देते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट सेल के अंदर इस्तेमाल के लिए, प्रोडक्ट सेल के बाहर रतूबत के लिए। तो मीन जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है और यहाँ से ये ब्रेक हो रहे होते हैं। अच्छा एक बात बोल दूँ, इसके दो सर्फेसेस होते हैं। इस सर्फेस को जहाँ पे वेसिकल्स आके अटैच हो रहे होते हैं उसे फार्मिंग फेज कहते हैं, और जहाँ से ये वेसिकल्स ब्रेक हो रहे होते हैं इसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है या एमसीक्यू हो सकता है। एनीवेज, बहुत से सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में होते हैं। यहाँ पे देखें एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो रहे हैं। सिस्टर्नी के मुकम्मल सेट को गॉल्गी अपरेटस कहते हैं। आप कंप्लीट सेट को हम क्या नाम देते हैं? गॉल्गी अपरेटस। ये पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। इसका काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन्स में रद्दोबदल करना है और इन्हें मेम्ब्रेन में लिपटना है। ओके, जैसे प्रोटीन्स आई यहाँ पे वो सिस्टर्निक फॉर्म में गई, सिस्टर्नी के अंदर उस केमिकल या प्रोटीन की क्या हो जाती है? मॉडिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। क्लियर? इस तरह ये थैलियां बनाता है जिन्हें गॉल्गी वेसिकल्स कहते हैं। इनको गॉल्गी वेसिकल्स कहेंगे जो मैच्योरेशन फेज से यहाँ से बाहर निकलेंगे। इन थैलियों को या तो सेल में ही रखा जाता है या रतूबत की शक्ल में बाहर निकाला जाता है। क्लियर? 1906 में गॉल्गी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज इसको दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द लाइसोसोम। जब हम लाइसोसोम की बात करते हैं ना, लाइसोसोम को हम कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, इसको रीड करते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम को बेल्जियम के साइंसदान क्रिस्टियन रेनी डी ड्यू ने दरियाफ्त किया था। इस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था। ये मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी थैलियां हैं जिनके अंदर हजम करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सारी बात मैंने बोला, इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम बुनियादी तौर पर जानवर के सेल में होते हैं, बेसिकली किसके अंदर? एनिमल सेल में। ये गॉल्गी अपरेटस बर्ड्स की शक्ल में बनते हैं। यहाँ पे देखें, ये गॉल्गी अपरेटस है, यहाँ पे ये लाइसोसोम निकल रहा है, ये भी लाइसोसोम निकल रहा है। लाइसोसोम के डिफरेंट काम होते हैं। लाइसोसोम पता क्या होता है? दो काम करता है। एक तो सपोज बाहर से कोई खुराक का टुकड़ा आता है, वो फूड वैक्यूल की शक्ल इख्तियार करता है, लाइसोसोम जाता है उसके साथ फ्यूज करता है, फ्यूज करके उसे डाइजेस्ट कर देता है। ये भी इसका काम है। अच्छा, दूसरा काम पता क्या? अगर आपके सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल पुराना हो गया, खराब हो गया, या क्या उसे कहते हैं कोई ज्यादा नंबर में ऑर्गेनल्स बन गया, उसके नंबर को कंट्रोल करने में होता है। फर्स्ट करो आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है या कोई पुराना कटा फटा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो लाइसोसोम करेगा उसके साथ जाके अटैच होगा, उसको डाइजेस्ट करके यहाँ से कर देगा। अच्छा, तीसरा फंक्शन यहाँ पे नहीं बताया हुआ। तीसरा फंक्शन पता क्या होता है? समटाइम हमारे जो अनवांटेड सेल्स होते हैं हमारी जो डेवलपमेंट के दौरान बन जाते हैं, बाद में उनको हम डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है, तो उनके अंदर भी अपना रोल अदा करते हैं। फर्स्ट को जब हम अपने डेवलपमेंट स्टेज के दौरान होते हैं, हमारी फिंगर्स के दरमियान वेब सी बनती है, झिल्ली सी पैदा होती है, बनती है। लेकिन गौर गौर करें, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी फिंगर्स के दरमियान झिल्ली नहीं होती। तो बेसिकली क्या होता है, इस झिल्ली को, ये सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम अपना रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं? लाइसोसोम बस्ट करते हैं और इन सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्लियर? एनीवेज, इसको मैं अब रीड कर देता हूँ। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। लाइसोसोम बुनियादी तौर पर जानवर के सेल में पाया जाता है कि गॉल्गी अपरेटस से बर्ड्स की शक्ल में बनते हैं। ये गॉल्गी अपरेटस से बनते हैं। एनीवेज, सेल फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल जो फूड बाहर से आए की शक्ल में खुराक को निकलता है। लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ जम हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। लाइसोसोम के एंजाइम्स फूड वैक्यूल में मौजूद खुराक को तोड़ देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। लाइसोसोम में सेल के बेकार मादों को तोड़ने वाले एंजाइम्स भी होते हैं। तो ठीक है, डेफिनेटली मैंने आपको पहले बोला डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम खराब ऑर्गेनल्स को भी निकल कर तोड़ देते हैं। जरूरी नहीं खराब ऑर्गेनल्स को तोड़ते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ। सपोज आपको क्या हो सके, एक्सरसाइज का शौक होता है, जिम जाने का शौक होता है, आप जिम जाते हो, आपके मसल्स बढ़ते जाते हैं। अब मसल्स की एनर्जी चाहिए होती है, उनकी एनर्जी को डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी बढ़ जाता है। अब फर्ज करो 1 माह बाद, 2 माह बाद, ये जितने टाइम के बाद आप सपोज छोड़ देते हो एक्सरसाइज, अब आपके सेल्स को उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो ज्यादा है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को कम करने के लिए वहां के जो लाइसोसोम होंगे वो अटैच होंगे किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और उसको डाइजेस्ट कर देंगे, उसके नंबर को कम कर देंगे। ये बात कर रहा था मैं। इस तरह वो जिस्म के मुदाफिन निज़ाम में किरदार अदा करते हैं। लाइसोसोम इन मालिक्यूल्स को भी जखीरा कर लेते हैं जिन्हें बाद में इस्तेमाल करना हो। क्लियर?
यहाँ तक मैंने लाइजोम एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चे ट्राई किया करो, हमारे हर क्या उसे कहते हैं सब्जेक्ट की वीडियोस देखा करो, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की भी, बायो की भी, मैथ की भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की ट्राई करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हम सारे आपस में सिबलिंग्स हैं, मीन सारे बहन भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अभी ट्राई करें, अप्रिशिएट करें, जितना अप्रिशिएट करेंगे उतनी ही हम बेहतर ट्राई करेंगे, वीडियोस बेहतर से बेहतर होती जाएं। थैंक यू सो मच।